मैं मुन्ना इस वक्त बथनाहा प्रखंड और बथनाहा गांव में हम अभी आए हैं। अभी जो है धरना प्रदर्शन था जीविका दीदियों का, तो सीओ साहब के थ्रू एक लेटर जारी हुआ है, जो पुराना लेटर जारी हुआ है उस लेटर को देखते हुए जीविका कैडर संघ के जो है धरना पर वापस आ गए हैं। अब तो जरा हम इस चीज़ को हम खंगाले हैं कि इस जीविका का जो है मैन कौन है, किसके माध्यम से जीविका चलता है, कैसे चलाया जाता है, क्या क्या इसमें फंड है। तो आज हमने पूरा खंगाल के, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जीविका दीदी है जो अध्यक्ष है, सचिव अध्यक्ष है, कोषा अध्यक्ष है। जो 3 पावर दिया जाता है, यही 3 पावर जो है ये जीविका बीपीएम को चलाया जाता है और जीविका सीसी को चलाया जाता है, और पूरा जो काम करने वाले होते हैं सीएम, बीके, केआरपी, इस सबको यही 3 पावर के माध्यम से चलाया जाता है। लेकिन अभी हमने देखे कि हर ब्लॉक में हर बीपीएम के थ्रू, हर सीसी के थ्रू और बथनाहा बीपीएम के थ्रू और सीसी के थ्रू इतना बड़ा गलत पे गलत आरोप लगाकर जो है कैडर को निकाला गया है। 4-5 कैडर को हटाया गया है और तरह तरह का जुर्माना लगा के। तो यहाँ पे हटाने का पावर क्या है, गलत लगाने का पावर क्या है कि ये 3 गो के है, अध्यक्ष, कोषा अध्यक्ष और सचिव। लेकिन यहाँ जबरन जो है ये अध्यक्ष पढ़े लिखे है कि नहीं, ये सचिव पढ़े लिखे है कि नहीं है, कोषा अध्यक्ष पढ़े लिखे है कि नहीं, कि जरा अब हम बात करेंगे। हाँ नमस्कार, जोर से नमस्कार। क्या हाल चाल है मैम? ठीक है। आप तो एक नेता हुए जीविका के, जी क्या कहना है इस पे? कहना है कि हम हमारे तरफ से जो हम सफल सेलब का सचिव हूँ। अच्छा, आप सचिव है। कितना दिन पहले आपको बनाया गया? 2 साल हुआ। अच्छा, 2 साल आएगा तो 2 साल हो जाएगा। अच्छा मैम, एक चीज हम देखे हैं कि आपके बथनाहा ब्लॉक में है 3-4 सीएलए पे बहुत ही बड़ा घोटाला कैडर के साथ किया गया है, कैडर को हटाया गया है। तो मैम हम जानना चाहेंगे कि ये पावर जो है बीपीएम का है डायरेक्ट हटाना, या सीसी का डायरेक्ट हटाना है, कि आप अध्यक्ष है, सचिव है, आपका पावर है? पावर तो हम लोग का है, लेकिन हम तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतना नहीं जानते हैं जी। ये सारा चीज करके लाते हैं बीपीएम मैडम, और सारा चीज करवाते हैं। उसके बाद क्या सीसी है जो गीतांजलि मैडम, वो सारा चीज़ करके लाते हैं यहाँ पे ऑफिस में। उसके बाद अलावा कहते हैं हम लोग के ये इस पे दीदी साइन कर दीजिए आप लोग से, ये काम है वो काम है। अच्छा, जो भी पेपर लाते हैं साइन कराने के लेकर लाते हैं, तो क्या उस पेपर का वेरीफाई करते हैं, या आप पढ़ के सीसी या सुनाते हैं आपको कि इस पे क्या लिखा हुआ है लेटर पे? नहीं, उतना हम लोग के नहीं दिखाता है। हम लोग भी उतना पढ़े लिखे नहीं है कि हम लोग उतना पढ़ सकते हैं, सिर्फ अपना। तो फिर आपको नेता कौन बना दिया है फिर? वही जो मैडम दीदी सब जो चुनी। अच्छा, तो मैम अभी जो है जो लेटर पे लेटर आप यहाँ से साइन करा लेते हैं, लेकिन उसका वेरीफाई आप क्यों नहीं करते हैं? हम लोग उतना वेरीफाई को नहीं जानते थे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जान रहे हैं तो अब यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग का इतना नहीं जानकारी था। अब नया है, कोई चीज़ का ट्रेनिंग नहीं मिला तो हम लोग का कैसे जागरूक होंगे, कैसे हम लोग का मालूम होगा? जी। अब है तो आप जागरूक हुए हैं, आप जान रहे हैं कि ऐसे से हमारे साइन से कैडर को क्या हटा दिया गया है, तब हम लोग इतना। हाँ, सही बात है। आप जो चाहिएगा बीपीएम को हटा सकते हैं, आप जो चाहिएगा सीसी को हटा सकते हैं, कैडर को हटा सकते हैं उनका कमी पकड़ के। अच्छा मैम, अभी हमको पता चला है और लेटर अभी डीपीओ मैनेजर के पास सीतामढ़ी कल आप लोग सौंप रहे हैं, और मेरे पास भी वो लेटर आया, हम अपने वीडियो में लेटर दिखाएंगे। क्या मैम अभी एक जो है सुभाष नाम का कोई कैडर है आपके एरिया में, उसको हटाया गया हुआ है और उसके ऊपर जो है बदनामी करके बहुत बड़ा घोटाला का आरोप लगाया है, तो क्या उस आरोप को जो है आप देखे हैं कि नहीं देखे, कैसे आप उनको हटाए हैं? हमने नहीं देखे हैं, हमने नहीं देखे हैं और नहीं हमने हटाए हैं बस। अच्छा जी, हमने हटाए हैं और जो मैडम बोली थी वो हिसाब से हम लोग कर दिए। मैडम ने हटाई नहीं तो साइन तो आप क्या हुए? साइन जो हम लोग आप क्या हुए? कोषाध्यक्ष। अच्छा, तो हमको बोलते कि हम सर को हटा रहे हैं, तब ना हम लोग उस पर साइन नहीं विरोध में आते ना, लेकिन हम लोग तो बात चोरी छुपी से साइन करवा के तब ना हटाए। अच्छा, चोरी छुपी किया? हम लोग क्या बोला, मतलब क्या सीसी बोला? उसमें 2-3 लाइन था, इस पर साइन कीजिए। जी। कभी नहीं वो लोग बोलते हैं कि फलाने ये पेपर है, उस पेपर है, साइन कीजिए। जी, उससे साइन करवा लेते हैं, उनको जो मर्जी होता है वो करते हैं। जी। कोई भी योजना विभाग से आता है तो उस योजना के लेकर आप साइन करते होइएगा, तभी जो है
वितरण होता होगा, ठीक है, लेकिन उस योजना का भी आपको जानकारी नहीं देते हैं सीसी बीपीएम की, इस पे ये चीज आया है, आपको साइन करना होगा। जिस दिन लफड़ा हुआ ना उस दिन हम नहीं थे जी। 2 दिन के बाद हमको बुलवाया जी। और दीदी लोग से पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, हमारा साइन वहाँ पर नहीं था, लेकिन गीतांजलि मैडम जो सीसी है ना उस दिन भी जबरदस्ती हम लोग से साइन करवाई। लेकिन हमने तो सर्वे किया है, निरीक्षण किया है 2-4 CLF पे, और जो कैडर को हटाया गया है, और ये बीपीएम का भी डायरेक्ट कहना है और सीसी का भी डायरेक्ट कहना है, और पूरा दुनिया डायरेक्ट कहते हैं विभाग के पावर है ये अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को, वो जो चाहेगी वही कर सकती है। यहाँ पर वो बात है नहीं जी। हम लोग के पावर है, रहते हुए हम लोग के कोई पावर काम के नहीं है। जी जो जी सीसी दीदी के बीपीएम मैडम के जो दिल में होता है वही करते हैं जी, और आप साइन कर देते हैं आराम से। साइन हम लोग जबरदस्ती करवाते हैं ना, डांट के दबार के कि जहाँ पर जो कोई अगर गलत है नहीं है वो आप पर आरोप लगाकर नहीं तो करिए। बाद जी में बोलते आगे अच्छा, बोलते- सुभाष के लेकर जो है सुनने में 4 लाख का आरोप लगाया गया है, तो उसके लेकर आप लोग जांच क्यों नहीं बैठा है? बीपीएम को कह के, सीसी को कह के, डीपीओ को कह के कि ठीक है 4 लाख अगर किया है तो इसका निरीक्षण किया जाए, कॉपी कलम बैंक स्टेटमेंट निकाला जाए, फिर इसका रिकवरी कराया जाए। डायरेक्ट हटा देने का ये कौन सा पावर है, ये कौन सा नियम है? हम लोग से बिना पूछे हुए, बिना बताए हुए बीपीएम मैडम और गीतांजलि मैडम गए हुए थे, रजिस्टर सब लाए, हम लोग नहीं थे। उसके हमारे पीछे में माने जांच हुआ तो हमने नहीं पाया कि उसने किसी गलत रास्ते पे हमने नहीं देखे, लेकिन मैडम को कहना है कि गलत आरोप है। हमारे नज़र में तो नहीं आरोप है, नहीं गलत है। जहाँ भी देखते हैं, या आज से नहीं, हम लोग 14 से काम कर रहे हैं जीविका में, समूह से लेके VO तक है, लेकिन हम लोग नहीं देखते हैं कि मैम ये पैसा है ना बीपीएम का नहीं है, ये पैसा डीपीएम का नहीं है, ये पैसा सीसी का नहीं है, ये पैसा समाज का है, और ये जीविका आपका है। पावर आप जो बने हैं, पावर का इस्तेमाल आप करना जानिए, और आपका पावर जो है ये बीपीएम इस्तेमाल करिए, सीसी इस्तेमाल करिए। आप अगर एक बार लिख दीजिएगा तो उनका रास्ता साफ हो जाएगा। तो अब क्या है, जांच के लिए क्या मांग किए आगे विभाग से? आगे विभाग से मांग जो है। लेटर आप तैयार किए हैं, अभी लेटर हमने तैयार किए, और लेटर जिला भेजेंगे, और जिला से अनुरोध है कि वहाँ से आए और जांच अच्छा तरीका से करे, लेकिन गलत तो नहीं है। बैंक या रजिस्टर भी है, यहाँ से बैंक मिलान करे, स्टेटमेंट निकलवावे, या यहाँ ऑफिस में आकर के, फील्ड में जा कर के उनका सही जांच करे, और हम अपना कैडर को वापस लाने की कोशिश में हैं। जी जी। क्या हाल चाल है मैम? अब क्या हुए? BOD नंबर है, मेंबर है, क्या हुए मतलब सफल से सदस्य है ना, सफल CLF का। अच्छा मैम, ऐसा क्यों किया जा रहा है? जो पावर आपका है, पावर दूसरा यूज किया जा रहा है? देखिए सर, हम लोग को पहले बोल देते हैं कि से आइए, काम है 10 बजे आइए, तो हम लोग तो 10 बजे ना आते हैं घर के, तो हम लोग तो महिला है 11 बजे तक ले हम लोग चलाते हैं, बैठा लेते हैं। वो लोग आते थे 2 बजे आते हैं, कभी 2:30 बजे आते थे। हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पर बैठ कर इंतजार कर रहे हैं। नहीं नाश्ता मिलता है, नहीं नाश्ता है। मिलता है, ना पानी की व्यवस्था यहाँ पर कुछ की क्या व्यवस्था नहीं है, ना गर्मी रहता था तभी पे पंखा की भी व्यवस्था नहीं। तो बोलते थे कि नहीं थोड़ी देर आप रुक जाइए, आते थे तो थोड़ी देर रुक जाइए, साइन कर लीजिए, चले जाइएगा। तो हम लोग को साइन करवा लेते थे। हम बोलते थे हम लोग के कि से हम लोग जाते हैं, तो नहीं दीदी लोग आप लोग रुकिए, साइन कर लीजिए, चला जाइएगा। तो हम लोग साइन कर देते थे। तो साइन का निरीक्षण या आप किसी से करवाते नहीं है कि क्या लिखा हुआ है? नहीं, लिखा ही नहीं रहता था। कोनो बेरी में कोनो बेरा था ना, तो वहाँ पर लिखा नहीं था, लिखते नहीं थे वहाँ पर बैठकर, लिखा रहा था। हम लोग साइन कर देते थे, हम अपन चले जाते थे। तो आप क्या लग रहा है, आप जो है फिर बीपीएम और सीसी जो फिर से कोई पेपर लाएगी या किसी के खिलाफ या कोई फंड आएगा, तो क्या आप साइन कीजिएगा फिर से? गलती नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे। कर कर सुनाइए तो कहते हैं नहीं सुनाएंगे, आप बहुत जागरण हो गया, ऐसा हो गया, हाँ, वैसा है। जबरदस्ती 6 बजे तक घेर कर हमके साइन करवाया। अच्छा, नहीं करा, नहीं निकले दिया हम। साइन हो ना तू सब। साइन करिए तब ऐसा नहीं ना बोला था। बाद में उस दिन चढ़ा दे। 6 बज गया, रूम से नहीं निकलने दिया था। जी, मतलब बोला कि सुभाष कुमार जो कैडर है उसके खिलाफ साइन करवा के और जबरन
उनको हटाया गया, सौंपा गया और आपको आप साइन नहीं कर रहे थे तो आपको धमकी दिया। देखिए बीपीएम जी, आपने क्या, आपको हम क्या कहे, इस पे हम सरियावे कि नहीं सरियावे? और डीपीओ सर से अनुरोध करते हैं कि वैसे वैसे सीसी को और वैसे वैसे बीपीएम को उनका नौकरी जब्त कर दिया जाए। अभद्र तरीका से जो है पावर का गलत यूज करके और सोपा बदनामी किया जाता है ये बुर्बक दीदी को। इनको जो अध्यक्ष बनाए हैं इसलिए बनाया गया कि भाई ये तो सीधा सपाटी है, पढ़े लिखे तो है नहीं, कोई भी सादा कागज पे जाओ साइन कर दो। लेकिन नहीं, डीपीओ सर जिला में बैठे हुए, आपसे अनुरोध है कि इस मैटर को जो है ज्यादा से ज्यादा जांच किया जाए और किसमें क्या गलती है नहीं है, इस 4 चीज है। लेकिन आप लोग जो है धमकी उनकी भी वो देते हैं। जब 10,000 रुपया देते तो सब दीदी के सामने में साइन करते तभी कोई दीदी का पैसा मिलता है। अच्छा पैसा, हाँ एक चीज है, जैसे सीएम को जो है पैसा तनख्वाह दिया जाता है वो आप लोग के माध्यम से साइन से देता है। अच्छा आप लोग साइन करते हैं? साइन करते हैं। मतलब टोटल चीज पे साइन करते हैं या किसी को नौकरी पे लाना है तो साइन करके देते होइएगा, वहाँ भी जरूरत पड़ता है, वहाँ भी जरूरत होता है। मतलब आपका बिना साइन का कुछ ये जीविका नहीं चल सकता है ना? नहीं। देखिए मैन जीविका का मैन ऑफिसर ये है, लेकिन इनको खुद पता नहीं है कि मेरा पावर क्या है, मेरा सिस्टम क्या है। लेकिन यहाँ पढ़े लिखे जो है घूस लेके पैसा दे के यहाँ बन जाते हैं बीपीएम, बन जाते हैं सीसी और इनको बना देते हैं नेता और कि हम इनके अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इनको ही जो है वो अपने अंदर काम करवा रहे हैं और गलत प्रयोग का यूज कर रहे हैं। तो आप क्या होना चाहिए? हम मान लिए जब जो सुभाष जी गलती किए जी, तो हमारे पास तो 12 नेता है ना। हाँ 12 नेता है, 12 नेता के बैठा कर जी बीपीएम मैडम को कहना चाहिए कि सुभाष जी गलती यहाँ पर किया है, जांच किए, क्या किए, हम लोग से राय विचार लेना चाहिए। नहीं लिया है, नहीं, कोई राय विचार नहीं लिया। बोल रहा कि राय विचार लिया, दीदी हटाया है, हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग 12 नेता हुए किस चीज के? वही तो उनको जब मर्जी होगा तो ज्वाइंट किसी को कर देगा, वो अपना मर्जी होगा तो हटा देगा, साइन करवा लेगा हम लोग से अपना मर्जी से। मैम बोल रही है हम 5 कैडर को हटाए हुए हैं, 5 कैडर को हटा दिए हैं। लेकिन आपके वो तो गलत प्रयोग का यूज की, लेकिन आपके साइंस से तो उनका रोजी रोटी खत्म हो गया। हमारे साइंस से तो उनका जीवन भी बर्बाद हो गया ना, बाल बच्चा उनका रोड पर आ गया। तो हम लोग सोचते हैं यही कि हमारे साइंस से जब जो उनको हटाया गया है ना, हमको चाहते हैं वापस लाना चाहते हैं। हम वापस हुए ना जी, तो हम लोग तो नहीं जाने, उस दिन नहीं आए थे। जब दूसरा दिन अचानक जब मीटिंग होती है कि 2 दिन के बाद ना, तो बोले कि आइए, तो हम लोग बोले घरे पर से फोन किए थे से हम लोग नहीं जाएंगे, भाड़ा नहीं मिलता है ना नाश्ता मिला, वहाँ पर जाके हम क्या करेंगे? तो बोलते थे कि आज आइए, आज के भाड़ा मिल जाएगा, नाश्ता भी मिल जाएगा। तो फिर आप लोग जो है ये मांग सरकार से अभी जो धरना हुआ उसमें किए थे? मांग किए थे, उतना सक्षम नहीं है। देखिए नेता बना दिया, लेकिन 1 रुपए का भी इनका फायदा नहीं है और इनका जो पावर है, इनके पावर का गलत यूज किया जा रहा है। तो डीपीओ सर आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को देखिए और बथनाहा ब्लॉग में जो है बीपीएम के ऊपर एक्शन लीजिए और जो भी सीसी गलत कर रहा है उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए और पूरा को खंगालिए और पूरा जांच टीम बैठाकर और जो भी यहाँ दिक्कत है, समस्या है, जहाँ तक हमें लग रहा है कि पूरा 17 ब्लॉक में हम निरीक्षण करते हैं, हर बीपीएम को हम जानते हैं। लेकिन ये बीपीएम को हम क्या कहें? हम इनको गलत अभद्र तरीका से बोले कि नहीं बोले, ये कमेंट में लिखिएगा आप लोग। तो सर से अनुरोध है कि आप इनके ऊपर जांच कीजिए, ये बीपीएम और सीसी के ऊपर कि ऐसा ये कर क्यों रही है और गलत साइन करा कर तरह तरह का ये बदनामी करके और कैडर को हटाया जाता है। देखिए जिस दिन मेरा सीएलएफ बना उस दिन चंपा दीदी अध्यक्ष थी। अच्छा चंपा, हाँ चंपा दीदी अध्यक्ष थी। साल भर चंपा दीदी, हम भी कहीं भी जाएंगे कमाने तो सोचेंगे ना कि हम 10 दिन काम किए तो मेरा पैसा तो चाहिए ना। चंपा दीदी पैसा के लिए मांग की, इसीलिए वो चंपा दीदी को बिना पूछे हटा दिया गया। और 12 दीदी जो हम लोग नेता है उससे कोई प्रस्ताव न डाला, कोई पूछ पाछ नहीं हुआ। और दूसरा जो
माने DPO का कोषाध्यक्ष ना, उसको अपना मर्जी से रखा गया। मतलब ऐसा ऐसा घोटाला यहाँ ये बीपीएम कर रही है और करवा रही है ना। सब बीपीएम मैडम के इसमें कमी है, वही जो करवाती है बीपीएम मैडम, गीतांजलि मैडम। जी जी, हम लोग के अधिकार ऊपर है ना, लेकिन हम लोग के ना पूरा अधिकार है। आप चाहिएगा हटा सकते हैं, लेटर एक लिख के आप हटा सकते हैं कहीं पे। जी, लेकिन हम लोग के ना वही हटा देगी। हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार करती है ना जी, गलत व्यवहार। हाँ, गलत व्यवहार हम लोग के साथ वो करती है मैडम और गीतांजलि। तो फिर आप जिला में क्यों नहीं जाते? जो डीपीओ सर बैठे हुए वहाँ आप अपना बात रखते हैं, वहाँ समस्या बताते हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ घोटाला हो रहा है, ऐसा ऐसा समस्या हो रहा है, हम लोग से जबरन साइन कराया जा रहा है। तो हम लोग के पास उतना अभी नया थे, नहीं जानकारी। अच्छा। अब हुआ ना, अब जानकारी आप जो लेटर लेके जा रहे हैं, हाँ तो जाएंगे। अब जाएंगे, अब हम जी। लोग डीपीएम सर से बात भी करेंगे और सारा अपना ब्यौरा बताएंगे कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है मैडम। अब हम लोग क्या करेंगे इसके आगे सोचेंगे ना। देखिए मैम, हम जीविका को देखिए, जीविका को आप खराब मत कीजिए। जीविका एक ऐसा चीज है, बिहार सरकार ने जो ये सब लाए हैं, ये रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन अभद्र तरीका से जो आपके बथनाहा में यूज किया जा रहा है डीपीएम और सीसी के थ्रू, और आप लोग उसमें साइन कर देते हैं, ये सबसे बड़ा आप लोग का गलत है। आइंदा जो है आप लोग जबरदस्ती अगर करावे तो हमें कॉल कीजिएगा, समझे? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो हमें कॉल कीजिएगा, ठीक है? देखिए जीविका तो बहुत अच्छा चीज है जी। हम लोग नहीं बैंक देखे हुए थे, साइन नहीं जानते थे, नहीं निकल पास। बैंक में जाने के लिए हम लोग के बहुत भीड़ा लगता था। जीविका के पाके हम लोग तो बहुत माने जागरूक हो गए हैं ना। लेकिन ये जीविका तो तो बहुत मैं अच्छा है। बता रही थी कि हाँ ऐसे ऐसे करना होगा, ऐसे हम घोटाला कर रहे हैं, ऐसे मान के कोई कैडर को आपको साइंस से हम हटा रहे हैं, ये सब तो नाजायज है, ये सब गलत मैडम की है। हम लोग का ये बात हम सुनने में ये लेटर में लिखा है आपको अंदर रखा भी गया 6 घंटा 7 घंटा। हम लोग का, हाँ हम लोग 11 बजे से हम लोग बैठे हुए थे, 10 बजे आ गए थे, 11 बजे तक हम लोग 6:30 बज गया। हम बोले कि मैम आज हम साइन नहीं करेंगे, हम कल साइन करेंगे, लेकिन मैम बोले कि नहीं आज आपको साइन करना है तो करना है, कोई भी हाल में अभी साइन कीजिए, उसके बाद जाना होगा। हम बोले मैम आज हम साइन नहीं करेंगे, हम कल साइन करेंगे। मैम बोले कि डीपीएम मैम से भी मैसेज की कि बोल रही है सचिव से हम साइन नहीं करेंगे, साइन कीजिएगा। तो बोले कि साइन नहीं करेंगे तो जो पैसा जो है उस पर चढ़ा दीजिए और रजिस्टर मिनट्स में लिख कौन पैसा? वो 4 लाख रुपया जो सुभाष जी पर चढ़ाए हुए हैं कैडर पर हम लोग हमारे, वो बोला कि सचिव पर चढ़ाइए, सचिव का नाम से चढ़ाइए पैसा। वो पैसा का देनदार ये सचिव होंगे, मुन्नी देवी होंगे कि वो पैसा ये देंगे नहीं साइन करती है तो, साइन करती है तो कोई बात नहीं है। तब अब हम डर के मारे हम लोग अपना घबरा गए, साइन कर दिए। डर गए लेकिन निरीक्षण नहीं करवाए, जांच नहीं करवाए ना, मांग नहीं किए ना, नहीं किए। अब वही माना है, वो बाकी जो 4 लाख रुपया का आवन गबन है वो 4 लाख रुपया का है नहीं। हम लोग जानते हैं इन पे अपना वो मैम के क्या मन में है नहीं है वो तो मैम जानती है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा मैडम, एक चीज कहना चाहेंगे आप चारों पांचों से कि पूरा जिला में 17 ब्लॉक में ये सबसे बड़ा घटिया ब्लॉक काहे है, और यहाँ के ऑफिसर ऐसा काहे कर रहे कैडर सबके साथ, और भी बीपीएम सीसी कहाँ उसका शिकायत मेरे पास आता है? इससे पहले भी जब से ही मैम आई है तब से ऐसे हो रहा है, नहीं ऐसे पहले नहीं होता था। जी पहले आतिफ सर थे तो इतना नहीं होता था। सीएम के साथ मैडम जो है ना गलत व्यवहार करती है, बोलती है जन है मजदूर है, गलत सवाल निकालती है। पहले तो सब लोग थे कैसे रखते थे जी, इनको आने से 5 कैडर बदली हो गया। चलिए डीपीओ सर आपसे अनुरोध है और बीपीएम जी आपसे भी अनुरोध है, मेरा वीडियो देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा आपको दिक्कत होगा, समस्या होगा, अपना बिहार पब्लिक पे कार्रवाई कीजिएगा। मेरा काम है जो हकीकत को दिखाना, सच्चाई को आगे लाना। तो हर ये डीपीओ सर से अनुरोध करते हैं कि इस मैटर को, इस लेटर को, इस वीडियो को समझे और देखे और जांच बैठाया जाए बीपीएम के ऊपर, सीसी के ऊपर। अगर जहां गलत है, जिसके साथ जो गलत है उसके साथ वैसा सवाल जवाब किया जाए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से, और फिर अगले वीडियो में हम सुभाष जी से भी जरा हम जानेंगे कि उनको क्यों हटाया गया, क्या सच्चाई है नहीं है।